आइए परमेश्वर में देखेंगे और निकालेंगे बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति 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 उसका 7 अध्याय। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति उसका 7 अध्याय। उत्पत्ति 7 अध्याय उसका हम निकालेंगे 11 से 16 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 11 पद से 16 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 7 अध्याय 11 से 16 पद तक बारी बारी। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17 दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पड़ती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रहने वाले जंतु और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए। और जो गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने दूता शिशु हमें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, आपने अपने पवित्र वचन पढ़ने और सुनने का आदर दिया। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो वचन पढ़े गए हैं तो हमारी आशीष का कारण ठहरे और हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण ठहरे, बहुत से लोग का उद्धार होने पाए। हाँ, पूरी तरह वचन किसी माध्यम से फिर लोगों तक पहुँचता है। हर एक के मनों को आप खोलें, आप मुझे दृढ़ करें, स्थिर करें, हर एक से बातें आप करें। आप मुझे दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। पूजा वचन जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, पूजी आप और एक की बुद्धि को खोले और अपने दास को वो शब्द दे जो आप अपने लोगों से कहना चाहते हैं। बोल मेरे हो प्रभु, शब्द आपके हैं, सहायता आप करें, अनुग्रह करें। विनती प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं और विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ध्यान करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर से देखते हैं, यहाँ लिखा है नूह के बारे में ना। नूह क्या था? खरा व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे चुना किसके लिए? जहाज बनाने के लिए। और जहाज बनाने के लिए चुना और किस लिए चुना? क्या 40 दिन और 40 रात बरसात हो गई है ना, बारिश हो गई और सब क्या होगा? नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर ने बचाया। किस लिए उन्हें बचाया? किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खरे थे। नूह और उसका परिवार क्या है? बचाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाकी के लिए नहीं लिखा, उनके परिवार के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ वो सारे परमेश्वर की क्या है? सेवा करते होंगे, परमेश्वर के लिए अच्छे होंगे, परमेश्वर के लिए भले होंगे। क्योंकि जो लिखा है नूह खरा था, तो मैं मानता हूँ जो खरा है वो अपने परिवार को भी भली शिक्षा देगा और परिवार को उस तरह से सिखाएगा जिस तरह से उसे परमेश्वर के सम्मुख रहना चाहिए। यहाँ परमेश्वर वचन में देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जब हम 16 पद को पढ़ते हैं, और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यहाँ हमने बहुत बार इस वचन को देखा होगा, आपने बहुत जगहों में सुना होगा कि परमेश्वर ने दरवाजे को क्या करा? बंद किया, है ना।
उसे मनुष्य ने बंद नहीं किया, अंदर से बंद नहीं किया, लेकिन कहाँ से बंद किया? परमेश्वर ने बंद किया, बाहर से कुंडली लगा दी। अब बोलेगा कौन? परमेश्वर ही बोलेगा। हालेलुया। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ पे लिखा है जब हम 16 पद को पढ़ते हैं, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। याद रखिएगा, जब उसके अंदर के जहाज में क्या क्या जाना है, जहाज में क्या क्या जाना है, वो किसने डिसाइड किया? परमेश्वर ने डिसाइड किया। याद रखिए, परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि जहाज में क्या क्या जाएगा। मनुष्य ने नहीं करा, नूह ने नहीं करा, और नूह ने कोई कंप्लेंट भी नहीं की, और नूह ने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा, और ये भी नहीं कहा कि प्रभु नहीं, मुझे तो यही और भी चाहिए। अरे प्रभु मेरा तो ये रह गया बाहर, अरे प्रभु मुझे तो ये भी डालना है इनके अंदर, इस जहाज में ये भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है। लेकिन उसने क्या करा? जो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जो उस जहाज में जाना था, नूह ने क्या करा? एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर ने यदि ये कहा है और ये जाना चाहिए, तो बस यही जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जहां मेरी बुद्धि खत्म होती है, वहां पर उस परमेश्वर की बुद्धि शुरू होती है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना कि नूह ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन हम लोग होते तो क्या करते? अरे प्रभु थोड़ा ये भी लेने दे, अरे प्रभु मैं जा तो रहा हूँ, इतनी बड़ी यात्रा है प्रभु, मैं थक जाऊंगा, थोड़ा सा ये तो ले लूँ, मैं थोड़ा पैसे तो ले लूँ, 2-4 लाख रुपए ले लूँ, सोने की क्या होती है वो गिन्नियाँ होती है, वो ले लूँ, उसको ले लूँ, कम से कम खर्चा पानी कहाँ से करूँगा? असल फीस होगी, हाँ मैं एक चीज ले लूँ, इकट्ठा कर लूँ। लेकिन परमेश्वर की बातों पर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे क्या है? तुम्हारा इंतजाम करेगा। जब वो चिड़ियाओं को खिला सकता है, तो क्या वो तुम्हें नहीं खिला सकता? आज हमारे घरों में बहुत सी चीजें हैं, घरों में बहुत सी चीजें हमारे जो होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? और भी होना चाहिए। हमारी जरूरत पूरी नहीं होती, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। एक इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी बात लिखी गई थी कि मानव आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। क्या है? जो ह्यूमन नीड्स है क्या है? वो इन्फिनिट है, वो खत्म नहीं होती कभी, हमेशा ये चाहिए, ये चाहिए। आज जो बिल्कुल गरीब है, मान लो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो घर बना लेता है अपना किसी तरह करके। अच्छा, अब उसे घर के अंदर बढ़िया डेकोरेशन चाहिए, डेकोरेशन के बाद उसे घर के बाहर एक बड़ा सा गेट भी चाहिए। अब गेट आ गया तो अंदर एक बाइक भी होनी चाहिए, अब बाइक आ गई तो कार भी होनी चाहिए, अब कार आ गई है तो मेरे जो बच्चों के कुछ भी प्रोग्राम है, स्कूल है, वो भी बड़े होने चाहिए। इच्छा क्या है? कभी खत्म नहीं होती। लेकिन वो परमेश्वर के जो अनुसार चलता है, उसके पास जो होता है वो उस पर क्या करता है? संतुष्ट रहता है कि परमेश्वर जो तुमने मुझे दिया है वो मेरे लिए काफी। जो पौलुस परेशान था, पौलुस को प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जो बीमार था, परेशान था, एक शैतान का दूत दूसरे मार रखा है, बात ये लिखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू ठीक हो जा, शैतान चला जा। उन्होंने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब तुम निर्बल होते हो तभी क्या है? बलवंत होते हो। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य देता है। याद रखिए, जब हम इस बात को पढ़ते हैं, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता हूँ इस बात को, तो मैं देखा कि हाँ सच में दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। लेकिन एक चीज और भी सोचने वाली बात है कि जो उसमें था वो किसके अनुसार था? परमेश्वर के अनुसार। क्या आज हमारे जीवन में जो आत्मा जो परमेश्वर के पास जानी है, उस आत्मा में हम वैसे चल रहे हैं जैसा परमेश्वर में चलाना चाहता है? क्या हम वैसा चल रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो जीवन में कार्य करें, वो फल हो जो परमेश्वर चाहता है, तो वो फल दिखते हैं, तो दिखते हैं? क्या हमारा जीवन खाली है? जैसे हम बात कर रहे थे पिछले बुधवार को, जैसे हम बात कर रहे थे कि मकान बनाना है, तराई करनी है, ये करना है, डेकोरेशन करना है, तो बात एक आई थी कि टाइल्स वाइल्स भी लगाते हैं। ये बहुत बार होता है दिखावा होता है। आप अगर माने घर में देखेंगे, रहने वाले लोग क्या है? कसते नहीं है, लेकिन घर इतना लंबा चौड़ा है।
वैसे जो मनी है ना, वैसे देखा जाए तो चलो अमीर है, उससे अमीर व्यक्ति है दुनिया की लिस्टों में, पैसा अच्छी बात है, रहना चाहिए। लेकिन क्या हम अगर हम उसे सच में देखें, अगर आत्मिक दृष्टि से देखें तो यूजलेस है। क्यों है? क्योंकि रहेंगे कितने कमरों में, 8, 10, 12 कितने कमरों में। अगर उसके अंदर हम 40 लाख का 30 लाख का बिजली का बिल पे करते हैं तो यूजलेस है। बहुत से परमेश्वर दास ऐसे रहते हैं, उन्होंने अपना घर जीवन क्या है, सिर्फ उन्हें बहुत कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना एक ही कमरे में क्या है बिता दिया। क्यों? क्या उनके पास नहीं है? वो नहीं चाहते कि वो ज्यादा रह सकते। उन्हें पता है मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए। मदर टेरेसा को हम देखते हैं, मदर टेरेसा को वो चाहती तो अपना जीवन बिता सकती थी, शादी करती, अपने अच्छे खासे परिवार में रहती, जहां मर्जी रह सकती थी, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मुझे गरीबों की क्या करनी है, मदद करनी है। जो परमेश्वर का प्रेम था वो उसके जीवन में था, उसके हृदय में था, इसलिए उसने क्या करा, प्रेम किया। ये अद्भुत बात है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो किसी और से प्रेम नहीं करते, वो सिर्फ किससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के कार्यों से प्रेम करते हैं। ये हम देखेंगे, आइए एक क्वेश्चन देखेंगे, हम निकालें इब्रानियों 13 अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय, इब्रानी 13 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और लोभरहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब नूह उस जहाज में गया, उससे पहले जो दुनिया के बाहर के लोग थे वो नूह को कह रहे थे पागल है, तो इतना बड़ा जहाज क्या, तो बारिश नहीं करनी, इतना बड़ा तो जहाज बना रहा है। लोग कह रहे होंगे, बहुत से लोग आए होंगे, जो भी देखता होगा बोलता होगा लगता है तो पागल हो गया, इसका दिमाग चल गया है, इसका तो दिमाग चल गया। तो अब क्या है, लोग कह रहे होंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कर रहा है जो परमेश्वर ने उसे कहा। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और बोलते हैं क्या है तुम्हारा इशू, आप सोच रहे हैं। लेकिन जब वो समय आएगा तब वो देखेंगे कि हाँ सच में जो बात कही गई थी वो पूरी हुई। भाई बताती है यीशु मसीह, वचन लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या हूँ, फिर आऊंगा। हालेलुया। हर एक जीवन की कार करेगी, घुटना टिकेगा। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सबने वचन में देखा, लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और कामियों का न्याय करेगा, हर एक का न्याय करेगा। परमेश्वर याद रखिएगा। उसके आगे लिखता है तुम्हारा स्वभाव क्या हो, लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए निडर होकर कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं निडर होकर, नहीं क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्यागूंगा, यदि तेरे पास जो है वो उस पर तू संतोष रखे। इसलिए जब नूह को कहा गया, नूह भी जहाज में गया और उसे पता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है और जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफी है। हमारे घरों में बहुत सी चीजें होने के बावजूद भी हमारी आंखें क्या लगी हुई है, अभी ये भी लेना है, अभी वो भी लेना है, वही बात, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी देखना है, इसका भी करना है, वो भी करना है, लेकिन जो करना है वो नहीं करना है, जो परमेश्वर के लिए करना है वो नहीं करना है। आप परमेश्वर ने ये भी कहा है
कि जाकर सारी पृथ्वी पर सुसमाचार सुनाओ। क्या हम किसी को सुना रहे हैं? टाइम ही नहीं है जी। सुनाया तो बनी कोई मेरे चाटा ना मार दे, कोई गाली ना बक दे। जो काम दिया है वो नहीं याद है, लेकिन ये याद है कि हाँ संसार में और बाइक बड़ी बढ़िया बाइक आई है यार, लेकिन नहीं आई है। 2.5 लाख रुपए की बाइक है, लेकिन कार बाइक मजा आ गया। अरे फोन आया भी, आईफोन आया नया लेटेस्ट से भी लॉन्च हुआ है। हमें ये चीजें याद है, लेकिन जो हमारे घर में ऑलरेडी है उस आशीषों को हम भूल रहे हैं। हम उस परमेश्वर की क्या है आशीष को भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि जो हमारे पास है उस पर हमें क्या रखना है, संतोष रखना है, उसमें खुश रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्याग दूंगा। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा। लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। याद रखिए, जब हम ये चीज जान जाते हैं कि हमारे पास जो है वो इनफ है, परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो काफी है, तो हम उस दिन क्या हो जाते हैं? निडर हो जाते हैं। हमारे अंदर से एक डर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जान जाते हैं कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर। हम भूल जाते हैं सारी चीजों को, हम सिर्फ परमेश्वर के लिए काम करते हैं। आज हमें देखना है नूह की तरह, जब जहाज बंद किया गया, याद रखिएगा जहाज भी प्रभु ने खुद बंद किया। क्या हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मेरे पास जो है वो तेरे हाथ में है? क्या हम अपने हृदय को उस परमेश्वर के हाथ में देते हैं कि प्रभु इस कुंडी को बंद कर दे कि फालतू की चीजें हमारे अंदर प्रवेश ना करने पाए? जो आप डालना चाहते हैं इस दिल के अंदर, जो आप चाहते हैं कि मेरे दिल में हो, मेरे हृदय में हो, वो ही तो मुझे जाने दे। बाकी मैं आपके हाथों में देता हूँ अपनी दरवाजे की कुंडी को। आप जब चाहें तो खोल सकते हैं, चाहे तो बंद कर दें। हालेलुया। कितने लोग हैं इस तरह से जीते हैं? जीना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि संसार में रहते हुए हमारे सामने बहुत से विलासाएं आती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये भी होना चाहिए। कभी गलत चीजों को देखकर, कभी संसार की चीजों को देखकर, चोरों को देखकर हम भटक जाते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। आज दुनिया में हम देख रहे हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ लोगों के अंदर प्रेम ही नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए प्रेम ही नहीं है। क्या है परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के संग ही नहीं है। हम लोगों को देखो, हम बैठे हैं जितने लोग, जितने होने चाहिए क्या वो है यहाँ पर? नहीं है। सब कोई हुआ है। सबको किससे प्रेम है? संसार की चीजों से। आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। अरे जाके फायदा क्या है? डेली तो जाता हूँ, हर बार तो जाता हूँ, आज क्या हो गया? कोई बात नहीं, हो गया हो गया। क्या ऊपर वाला भी यदि गलती से भूल जाए, बोल दे कि आज रहने दे, तो 3 घंटे सांस नहीं देते, क्या झील हो गई क्या? 3 घंटे के लिए सांस ले ली जाए, क्या होगा? मर नहीं जाएगा। 3 घंटे सांस बंद होते ही क्या होगा? उसके बाद डायरेक्ट फोन हो जाएंगे, रोते रोते, हाँ चला गया, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और 3 घंटे बाद वो सांसें लुटा दें, जिंदा खड़ा हो जाए इंसान। एक तो पहले डर जाएंगे लोग, अरे मरा होगा जिंदा का, भूत तो नहीं आ गया इसके अंदर। जब तक जिंदा था, लेकिन मरने के बाद क्या है, दोबारा जिंदा हो जाए तो उसे भूत नजर आता है। लेकिन 3 घंटे के मरने के अंदर याद रखिएगा, आप इतनी जगह फोन करवा देंगे, इतनी जगह फोन हो जाएंगे कि लोग इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, अच्छा चला गया, आ रहे सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज की ट्रेन से आ रहे हैं, आज की बस से आ रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, सब जगह हो जाएगा। उसके 3 घंटे सांस लेने से, 3 घंटे तो बहुत दूर की बात कह रहा हूँ, 1 घंटा भी ले लिया ना, तो 1 घंटे में पता नहीं कितने फोन मिल जाएंगे। इंसान मरते ही याद मरने के बाद उनको सिर्फ दिखता है इसे ले जाना है। मरने के बाद सिर्फ ले जाना है। 1 घंटा भी फोन करने में स्टार्ट कर देते हैं लोग, देखा अच्छा हो गया जी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या भाई को फोन कर दे, दीदी को फोन कर दे, उसको फोन कर दे, फिर वो आपस में सबको फोन कर देंगे। आज हमें परमेश्वर की उन सांस की वैल्यू नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने संसार में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। सोचिए
सिर्फ 3 घंटे सांस लेने से क्या हो रहा है? ये 3 घंटे हम कहाँ बिता रहे हैं? नहीं जाना, चर्च क्या जाना, क्या करना चर्च जाके? ऐसे ही होगा, गर्मी हो रही होगी, ये हो रहा होगा, क्या होगा? वचन में वही तो सुनाते हैं, वचन ही तो बाइबल में बताया, तो हम घर में भी पढ़ते हैं, तो आप लोग घर में भी करते हैं। लोग भी बड़े अच्छे बहाने लगते, मैं सुनता हूँ बहुत बार, लोग बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वो सुन के। मैं सोचता हूँ कैसे मूर्खता वाली बात करते हैं, घर पे कर लेते हैं, और माने की जरूरत क्या है? नहीं, डेली कर लेते हैं, रात को भी, सुबह भी। पास्टर लोग 32वां तो ऐसे देते फटाफट, जैसे कोई ऑपरेशन नहीं होता कि हाँ जी मेरी चलो जी, चलो जल्दी दो ऑपरेशन को। हाँ, सही बात है। लेकिन ये चीजें बहुत ही सोच के देनी चाहिए। लेकिन लोग आज क्या है? टारगेट पूरा करना है। वो सच में टारगेट पूरा करते हैं मुझसे, याद रखिएगा। और जब जानने के बाद भी, देने के बाद, जानने के बाद, इतना जानने के बाद लोगों को देने के बाद लोग नहीं दिखते, तो वो और ज्यादा बेकार बात है। आप दिन देख के दे रहे हैं तो गलत बात है ही, लेकिन हम देखने के बाद भी दे रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, सही चलते हैं, परिवार भी सही है, कोई गलत काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, परमेश्वर की आज्ञा को भी मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या है? एकदम गया हुआ। क्यों? क्योंकि शैतान क्या है? घेर लेता है। मैं आपको बताता हूँ इस बात के लिए, सच में जब ऐसा होता है कि जब आप परमेश्वर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल आ रहे हैं, दिक्कत तो शैतान को होगी, लेकिन जैसे ही आपने बैप्टिज्म ले लिया, उसे दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, और आपकी थोड़ी सी परेशानी आपको क्या लगने लग जाती है? इससे ठीक तो हम पहले ही थे, इससे ठीक तो हम पहले ही थे, परमेश्वर के पास जाने के बाद तो हम ऐसे हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे ये सोचो कि जो दिक्कत आपके पास कभी नहीं आई थी, वो दिक्कत आज आई है, तो इसका मतलब ये आज पहले से आप गलत चल रहे थे। उसको परेशानी नहीं हो रही थी पहले, क्योंकि आप जैसे जी रहे थे, उस शैतान भी ऐसे जी रहा, आप भी ऐसे जी रहे थे। लेकिन जब आपने परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू किया, तो शैतान को दिक्कत होने लगी कि तू कैसे ऐसे चल रहा है। लेकिन लोग नहीं सोचते, लोगों को क्या दिखता है? अपनी 60-70 साल की उम्र के अंदर, 50-60-70 साल की उम्र के अंदर क्या देखने लगते हैं? हमें ये खरीदना है, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है। लेकिन ये नहीं दिखता उस परमेश्वर के पास जाकर जो सच्ची शांति मिली है, वो कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? आप सोचिए, सच में परमेश्वर हमसे बड़ा प्रेम करता है, तो चाहता है कि हम क्या करें? बचाए जाएं। लिखा है रोमियो 8 निकाले, रोमियो 8 अध्याय, उसका 28, 29 और 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी। आज हम सब बात करते हैं उनके बारे में, है ना? इसमें अद्भुत बात नहीं है कि हम जब वचन पढ़ते हैं तो लिखा आता है कि नूह क्या था? परमेश्वर की दृष्टि में एक खरा व्यक्ति था। हालेलुया। यदि आज के बाद हमारा भी कहीं क्या हो, याद आए किसी को हमारे, तो हम अच्छे के लिए याद किए जाए। हाँ, परमेश्वर के लिए अच्छा चलते हैं, परमेश्वर के लिए बड़ा अच्छा चलता था, परमेश्वर के अनुसार चलता था। अगर इस चीज से याद किए जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और बाइबल में नाम लिखा गया है नूह के लिए कि वो एक खरा व्यक्ति था। यह लिखा है कि वो धर्मी को क्या करता है? उन्हें महिमा भी देता है। जिन्हें धर्मी ठहराता है उन्हें क्या? महिमा भी देता है। और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और जब नूह को पता चला कि प्रभु क्या करेगा, मैं बरसाएगा और 40 दिन 40 रात बारिश आएगी, तो क्या होगा? सब नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु को पता था कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। यदि प्रभु ने सोचा है तो उसमें भलाई ही होगी। और प्रभु ने क्या करा? नूह के परिवार को बचाया। और नूह ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि हाँ जी कमरे में मुझे इस जहाज में क्या लेके जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। जो आपने कहा है वो इस जहाज में होगा।
क्या आज हम भी उस अपने जहाज को बना रहे हैं, अपने उस हृदय को बना रहे हैं, या अपने जीवन को ऐसे ही बिता रहे हैं, या अपने उस जहाज में हम उस बातों को रख रहे हैं जो होनी चाहिए। आप सोचिए आज कहां पर हम हैं। आज लोग सच में मैं देखता हूं हम लोग कम हैं, लेकिन याद रखिएगा यदि हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे तो उस परमेश्वर के साथ जाएंगे भी। हालेलुया, हम उसके साथ जाएंगे भी। आमीन। लेकिन यदि हम भी उस संसार के लोगों की तरह देखकर, आज मैं एक वचन सुन रहा था ऐसे किसी परमेश्वर दास का, तो उसने बहुत अच्छी बात कही। आज लोग क्या करते हैं, अरे वो भी तो नहीं करता, वो भी तो नहीं आता, वो भी तो नहीं करता। और आज लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर आज हम भी ऐसे देख कर कि वो भी तो नहीं जाता, हफ्ते में आता है, वो महीने में एक बार आता है, मैं भी महीने में एक बार चला जाऊंगा, परमेश्वर पास्टर जी को तो कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे थोड़ी ना, भैया कुछ थोड़ा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आप परमेश्वर के लिए सच्चे हैं, क्या आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं? आप सोचकर देखिए 3 घंटे की सांस बंद होने से आपके घर में सब हलचल मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगा। 3 घंटे की सांस बंद होने से यदि आप 3 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकते संडे के दिन भी, तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए। अब परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद रखेगा? परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप 3 घंटे भी परमेश्वर के लिए अपने उस परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते। क्या करेंगे आप? ये सोचिए। याद रखिएगा उन 10 कुंवारियों ने भी परमेश्वर की बाट जोई, लेकिन 5 गई। क्यों 5 गई? सो गई थी। यहाँ लिखा है, आइए पढ़ते हैं उसको। मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय, उसमें लिखा है, ना पढ़े हम। एक सेकंड। 6 वचन पढ़ो। 6 आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब एक सब कुंवारियां उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। इसके बाद एक पढ़े 4 और 5 पढ़े। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे ने आने में देर हुई तो वह सब उगने लगी और सो गई। देखिए आप पढ़ते हैं, जब उन्होंने पढ़ा, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब उगने लगी और सो गई, है ना? लिखा है तेल भर लिया और सब सोने लगी थी, लेकिन तैयार थी कौन? तो 5 जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। आज बेशक शायद दुनिया की नजरों में सो रहे हो, लेकिन आपकी डिसीजन जगह होनी चाहिए। उसको देर लगी, हमें भी बहुत, हमें भी ऐसा लगता है चलो अब तो 2 साल हो गए, परमेश्वर आ रहा है, लेकिन हमारा सोना वो सोना नहीं होना चाहिए कि हम तैयार ना पाए जाए, कि हम बिल्कुल ही परमेश्वर के वचन को छोड़ दें कि जब वो आएगा तब तैयारी करेंगे जी। या हम सोते नहीं है क्या? आपको सोते हैं ना, सोते भी हैं, जरूरत पड़ती है तो दिन में भी सो जाता है इंसान, बहुत बार है ना, बहुत से इंसान सो जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि समझदार कुंवारियों ने क्या करा? कुप्पियों में तेल भर लिया पहले से, कि अगर वो आएगा तो साथ में निकल जाएंगे। जिन्होंने अपनी आत्मा को पहले से तैयार कर लिया है वो चली जाएंगी, लेकिन जो सोचेंगी कि हाँ आएगा यीशु मसीह, तब हम अपने आप को तैयार करेंगे, तब पश्चाताप कर लेंगे, तो याद रखिए उस टाइम देर हो जाएगी। वो तेल लेने गई थी, मोल लेने गई थी, तेल खरीदने गई। अब चलो अब तेल खरीदने चलते हैं जी, अब चर्च चलते हैं जी। क्या करते हैं? अब चर्च चलते हैं। जब चर्च जाना था तो चर्च गए नहीं, जब परमेश्वर के लोगों के पास जाना था तो तुम गए नहीं, जब तुम्हें प्रार्थना ही करनी जब तो करी नहीं,
जब तक तुम क्या कर रहे थे, जब आएगा जब पश्चाताप कर लेंगे, जब उससे माफी मांगेंगे, यार इसकी बात जा रही है कि क्या करा, बाइबल में क्या लिखा है जब पढ़ते हैं 10 पद में लिखा है, जब मैं मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। आज हमने अपने घर को किस तरह से तैयार किया गया है, ये सोचने की जरूरत है कि आज हमने अपने घर को परमेश्वर के अनुसार तैयार किया है या अपने अनुसार तैयार किया है। आज देखने की जरूरत है आपको कि क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं या अपने अनुसार चल रहे हैं। अंतिम समय है, जब समय आ पहुंचेगा तो कुछ भी नहीं होगा। याद आइए वचन में पढ़ते हैं, यहोशू निकालेंगे, यहोशू पुराना नियम, यहोशू उसका 24 अध्याय, चौबीस का 19 और 20 पद है। यहोशू 2 से 91 पेज नंबर 291 1920। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। याद रखिएगा, लिखा है यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवता की सेवा करने लगोगे तो यदि भी वो तुम्हारा भला करता आया है तो भी क्या करेगा, फिर कर हानि करेगा, तुम्हारा नाश कर डालेगा। लेकिन यीशु मसीह, ये नए पुराने नियम की बात है, लेकिन यीशु मसीह अब क्या है, अनुग्रह के तले हम हैं, अनुग्रह के तले हम आए हुए हैं। प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, माफी मांगते प्रभु ने क्षमा कर दिया। लेकिन एक समय था जब क्या था कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा तो मिलेगा, होगा तुम्हें। आज भी होता है, लेकिन आज परमेश्वर हमें मौका देता है, सुधर जाए सुधर जाए। पहले भी देता था, लेकिन आज हमारे पास बलिदान जो हमारा यीशु मसीह हमारे लिए हो गया, वो है जो पिता से हमारे लिए निवेदन विनती करता है। याद रखिए, आज हमें देखने की जरूरत है कि क्या सच में हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। यह लिखा है, देखते हैं। उसका 24 का 15 पढ़ेगा, 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद से उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। यहोवा की सेवा, यहोशू कहता है कि जहाँ तुम आए हो, जहाँ से मिस्र से, या तो जो तुम उनकी सेवा कर लो, या इन एमोरियों के बीच में रह रहे हैं जहाँ पर हम इनकी सेवा कर लो, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने यहोवा की ही सेवा करूंगा। क्योंकि यहोशू ने देखा है कि परमेश्वर ने किस तरह से मिस्र से निकालते वक्त अपने आश्चर्य कर्म दिखाया। उन्होंने विपत्तियों को देखा है जो मिस्रियों को पड़ी थी, उन्होंने देखा है उस लाल समुद्र को जो भाग होते हुए, उन्होंने देखा है चट्टान से पानी पीते हुए, उन्होंने देखा है मन्ने को बरसते हुए। हालेलुया। परमेश्वर जब बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि किस तरह से परमेश्वर ने किया, और यहोशू कह रहा है कि मैं तो किसकी सेवा करूंगा, सिर्फ किसकी सेवा करूंगा, यहोवा की सेवा करूंगा। वो कह रहा है बाकी लोगों से कि तुम्हारी इच्छा है जो तुम्हें करना करो, लेकिन परमेश्वर याद रखिएगा जो तुम्हें भलाई कर सकता है वो तुम्हारी हानि भी कर सकता है। आज लोग समझते नहीं है। आज तो प्रभु हमारी तरफ अपनी बाहें खोल के खड़ा हुआ है। जब हम उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखते हैं तो बाइबल बताती है कि जो पुत्र उड़ाऊ था वो सब कुछ खोकर वापस आ रहा है और पिता भाग कर उसे
गले लगा रहा है। हालेलुया। इतनी अद्भुत बात है, वो प्रेम कर रहा है फिर भी। और आज हम क्या करते हैं, उसकी उस भलाई को, उसके प्रेम को तुच्छ समझते हैं। आज हमारे पास जो होना चाहिए हमारे घर में, आज उसने क्या चुना, उस लौ पुत्र ने जाकर गलत स्त्रियों के साथ रहना, अपने दोस्ती यारी में पैसा फेंकना, राग रंग में लग गया, अन्य जातियों में घूम गया। क्या हुआ उससे? वो उसके बीच में पहुंच गया जहां सूअर खाते हैं। उसे ये लगने लगा जो ये सूअर खा रहे हैं वही फलियां मैं भी खा लूं। फिर उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में उसके नौकर जो है कितना अच्छा अच्छा खाते हैं। मैं चाहता हूं अपने पिता से माफी मांगता हूं, शायद वो मुझे क्षमा कर दे। अब पिता वो देखकर खुश हो गया। हालेलुया। आज देखना है हमारा जो हृदय है। याद रखिएगा, जो हमने नूह के जीवन से देखा कि उस घर में, उस जहाज में जो जो गया किसके अनुसार गया? परमेश्वर के अनुसार गया। तो दरवाजा बंद भी उस प्रभु ने ही किया। याद रखिएगा, संसार में कितनी भी हलचल क्यों ना मच रही हो, तूफान आ रहे हो, युद्ध चल रहे हो, बरसात आ रही हो, बाढ़ आ रही हो, भूकंप आ रहे हो, लेकिन प्रभु ने, यदि हमारा विश्वास प्रभु पे है तो वो हमारा सब कुछ क्या रखेगा? ख्याल रखेगा। वो उस जहाज की चिंता करेगा। जिस जहाज में आप हैं उस जहाज की कुंडी भी वो बंद करेगा, उस जहाज को भी वो ही थामेगा। हालेलुया। याद रखिए, आज हमें देखने की जरूरत है। आज बहुत से लोग हैं जो संसार में भटके हुए हैं। बहुत ही गलत बात है कि जो आज संसार में भटके हुए हैं। परमेश्वर को जानने के बाद, जो नहीं जानते वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो जानने के बाद भटके हुए हैं, आज बड़ी ही विडंबना है इस चीज की कि वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को जान नहीं रहे हैं। परमेश्वर को जानने के बाद भी नहीं जान रहे हैं कि हाँ जी हमने जान लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ एक यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को संसार में भटका रहे हैं। बड़ी ही गलत बात है। आज हमें जरूरत है कि हम आत्मिक रूप से भी जागे और क्या शारीरिक रूप से भी जागे। अगर हम सोए रहेंगे तो जैसे 10 कुआरियां में से 5 रह गई, 5 चली गई, तो लगता है 5वां नंबर, 5 में हम भी पहुंच जाएंगे। 5 में हम भी पहुंचेंगे। कोशिश करें, अपने आप को संभालें। याद रखिएगा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं। क्या नूह ने कभी जहाज बनाया था क्या? आप बताइए, नूह ने कोई जहाज बनाया था क्या? जब परमेश्वर ने कहा, और सब इतना बड़ा जहाज तो किसी ने बनाया ही नहीं होगा। इतना बड़ा जहाज तो किसी ने बनाया ही नहीं होगा। सपने में जा रहा है तो लोग देख देख के बोल रहे होंगे यार बावला हो गया। जब उसने जहाज बनाया होगा तो लोग देख रहे होंगे कि सीधी सी बात है, उस टाइम में क्या थे? जिराफ होंगे, ऊंट होंगे, घोड़े, हाथी, सब बड़े बड़े इतने बड़े जानवर हैं। सबको दो रखा होगा, सबके उसको जोड़ों को, तो कैसे देखा होगा? सोचिए कितना बड़ा होगा वो। लोग देखते बोल रहे होंगे भाई उसका दिमाग चल गया लगता है। इतनी बड़ी कभी बारिश आई है क्या जो तू इतना बड़ा जहाज बना रहा है? लोग बोल रहे होंगे। आज भी वही हो रहा है। आज लोग दुनिया में क्या है? खोए हुए हैं। और जो सच में परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं उनको वो क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं, वो पागल समझते हैं। अरे सोचते हैं भाई इनका दिमाग खराब है, ये तो प्रभु के लिए पागल से है यार, तो समझ में नहीं आके देता। हम यहाँ पैग बना के पी रहे हैं, ये बंदे क्या है? परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ सिगरेट के 2 सुट्टे लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, परमेश्वर के वचन बता रहे हैं। उनको दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं है। याद रखिएगा, जैसे द्वार बंद हुआ था, ऐसे नूह ने, परमेश्वर ने बंद कर दिया उसको। अब लोग के लिए खोलो, अब नहीं खुलेगा। याद रखिएगा, हाँ ये वही जैसे हम पहले नहीं कह रहा, लास्ट में नहीं, वो सही बात है। और जैसे जहाज की बताएगी, सही बात है कि जब जहाज बंद किया गया, वैसे ही जैसा कि हमने देखा कि यीशु मसीह आएगा, क्या हुआ? दरवाजा बंद कर दिया किसने? यीशु मसीह ने। वही दरवाजा जब भी बंद हुआ और फिर दरवाजा फिर बंद होगा। याद रखिएगा, अगर नहीं गए तो बड़ी दिक्कत होगी। तैयार हो जाए कि आप परमेश्वर के साथ में जाना है तो उसके अनुसार चलना होगा।
परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो। आमीन। 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 आइए हम आराधना करें।